पार्ट 2 वीडियो है अमीन कोर्स का पार्ट 2 वीडियो है, और यह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले बता चुके हैं, ठीक ना। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा प्लॉट है, यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन है कि यह जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात करें, डिसमिल में, कट्ठा में, बीघा में, एकड़ में, हेक्टेयर में, ठीक ना। तो यह जमीन को हम नाप कर आपको हम बताएंगे कि कितना डिसमिल हुआ, कितना कट्ठा हुआ, कितना बीघा हुआ, कितना एकड़ हुआ, कितना हेक्टेयर हुआ है, और इसको अमीन लोग कैसे नापी करते हैं यह प्लॉट का, और यह कैसे किया जाता है, या कैसे इसको करने का तरीका है। तो चलिए आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए थे कि पहले कोण देखना है, हर कोण को नाप लेना है कि हर कोण जो है या कोण 90 डिग्री का है या नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, हर कोण को नापेंगे। तो हर कोण को राइट एंगल के सहारे हम नाप लेंगे। कैसे नापा जाता है, एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दीजिए, एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा कर दीजिए, और राइट एंगल के सहारे यहाँ से देखिए। अगर दोनों व्यक्ति राइट एंगल में दिख रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि यह कोण 90 डिग्री का है, अगर नहीं दिख रहे हैं तो यह 90 डिग्री का नहीं है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि हमने नापा तो 90 डिग्री का नहीं है कोण, तो हर कोण जब 90 डिग्री का नहीं है, हर कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो इस स्थिति में क्या करना होता है आपको, सॉरी क्या करना होता नहीं है, क्या करना होगा, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले कोण देखते हैं। कोण अगर 90 डिग्री का नहीं है तो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ, यह पॉइंट से लेकर यह पॉइंट तक की दूरी को नापते हैं। तो इसको मानते हैं, इसको चौड़ाई, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ चौड़ाई हो गया, तो हमारा चौड़ाई कितना हो गया, तो हम इसको नाप लेंगे। चौड़ाई बराबर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ माना कि हमने यहाँ से यहाँ नापा, तो चौड़ाई मेरा आ गया 300 कड़ी। कितना आया, 300 कड़ी, 300 कड़ी आया है, ठीक ना। और फिर क्या करना है आपको, एक जरीब के बाद फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ नाप लेना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ भी एक बार आप नाप लीजिए। तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि नापने के बाद 305 कड़ी आया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस करके 305 कड़ी, ठीक, इतना हो गया। फिर यहाँ प्लस करेंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ फिर नापी करेंगे। तो यहाँ से यहाँ फिर इसका दूरी देख लीजिए। तो यहाँ से दूरी मान लीजिए कि यहाँ 300 कड़ी है, या हो सकता है कि 315 भी हो सकता है, कितना भी होगा यहाँ लिखना है प्लस करके। फिर आपको अंतिम में लास्ट में आपको यहाँ से यहाँ नाप लेना है कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 315 है तो 315 लिखिए, अगर 305 है तो 305 ही लिखिए, जितना है उतने लिखिए। तो हमने क्या किया है, 1 2 3 4, यानी कि 4 बार हम इसका चौड़ाई निकाले हैं। तो 4 निकाले हैं, तो 4 से आपको भाग भी देना है। जितने बार चौड़ाई निकालिएगा उतने से आपको भाग भी देना है। तो मेरा क्या हो जाएगा 300, ये सब जोड़ना होगा। तो क्या होता है, इसको जोड़ते हैं फटाफट फोन से, ठीक ना। हाँ, फोन से जोड़ते हैं। 300 प्लस 305 प्लस 300, फिर प्लस 315, तो हमारा यह हो जाएगा 1220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा हो जाएगा 1220, 1220 हो जाएगा। 1220 भाग करेंगे 4 से, तो जब 4 से हम भाग देंगे तो मेरा निकल जाएगा चौड़ाई 305 आएगा, और 305 आएगा तो 305 मेरा चौड़ाई निकल गया। यह औसत में, ये इसको बोलते हैं औसत में निकालना। तो हमने इसका औसत लिया है, तो मेरा चौड़ाई में औसत में आया है 305। अब यहाँ लिखेंगे लंबाई लिखेंगे और लंबाई को नापेंगे। तो हमने ऐसे ऐसे तो चौड़ाई नाप लिया है, अब हम लोग लंबाई नापी करेंगे। तो क्या करना है, अब हम लोग के यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नापना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ सीधा में दूरी नाप लेंगे। तो यहाँ से हम मान लीजिए कि 400 कड़ी आया, कितना आया, 400 कड़ी आया, तो हम यहाँ 400 लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ 20 से लेकर यहाँ तक नाप कर लेंगे। तो फिर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 410 आया, ठीक ना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ नापी करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ 390 हो सकता है, 390 जितना होगा उतना लिखना है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नाप लीजिए। तो जितना नापने के बाद जितना आ रहा है उतना ही लिखिए। यहाँ मान लीजिए कि 400 कड़ी आया, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बार इसको लिखे हैं, तो 4 से हम भाग देंगे। तो यह 4 से भाग देंगे, लेकिन पहले हम जोड़ लेंगे ये कितना होगा, ठीक ना। 400 प्लस 410 प्लस 390 प्लस 400, तो हमारा यह हो जाएगा 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600। 1600 भाग करेंगे 4 से, तो भाग करने के बाद हमारा यह आ जाएगा 400 आ जाएगा, यानी कि 400, यानी कि 400 मेरा लंबाई निकल गया। तो हमको यहाँ तक उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ज़्यादा मतलब टॉप नहीं है, बहुत आसान है, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। कहीं अगर डाउट आता है तो फिर हमें आप बताइए, ठीक है। लंबाई निकाल लिए, चौड़ाई निकाल लिए। अब क्या करेंगे, यह जमीन आयतकार है, यह जमीन आयतकार के रूप में बना दिया है। आयतकार नहीं था लेकिन आयतकार के रूप में इसको बनाया है औसत लेकर, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे आयतकार जमीन का क्षेत्रफल। आयतकार जमीन का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतकार जमीन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई मेरा क्या है, लंबाई मेरा है 305 है, चौड़ाई मेरा क्या है, सॉरी
अ, ल- हमारा बता रहे हैं लंबाई, लंबाई तो मेरा 400 है, 400 लिखेंगे, 400 मेरा लंबाई है और चौड़ाई मेरा क्या है, 305 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिए 400 गुणा 305 करेंगे तो यह मेरा हो जाएगा 1,22,000 हो जाएगा, 1,22,000। और कड़ी में हम लोग नापी किए हैं तो हम लोग वर्ग कड़ी लिखेंगे, क्योंकि कड़ी से कड़ी गुना कीजिएगा तो वर्ग कड़ी होगा। और जब भी क्षेत्रफल निकलता है 100 में निकलता है, तो मेरा यह प्लॉट का क्षेत्रफल, यह प्लॉट का क्षेत्रफल जब 1,22,000 वर्ग कड़ी निकला है, ठीक ना। तो 1,22,000 वर्ग कड़ी निकल गया, तो अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिसमिल में के लिए परिवर्तन करेंगे, डिसमिल में निकालेंगे। तो डिसमिल में निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले भी हम बताए अभी भी बता रहे हैं, बरकड़ी भाग 1,000 करना होगा। 1,000 से भाग क्यों करना होगा, क्योंकि एक डिसमिल में 1,000 बरकड़ी होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1,22,000, 1,22,000 मेरा क्या है, बरकड़ी आया है। तो हम बरकड़ी यहाँ लिखेंगे और 1,000 से भाग देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 122 बचेगा, यानी कि 122 डिसमिल हमारा यह जमीन हुआ। यह जो जमीन है, यह प्लॉट हमारा हो जाएगा 122 डिसमिल, 122 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक ना। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। अब कट्ठा निकालेंगे, कट्ठा। अगर कट्ठा निकालना है तो कट्ठा निकालने के लिए सूत्र होता है, डिसमिल भाग करेंगे 3,75। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ एक कट्ठा में 3,75 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है, इसलिए हम इतना से भाग देंगे। और आपके यहाँ इससे अलग हो सकता है, कट्ठा सभी जहाँ बराबर नहीं होता है, बीघा भी सभी जहाँ बराबर नहीं होता है, लेकिन इसको आपको लगी के अनुसार से निकालना होता है। तो आपके गांव में क्या चलता है उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक ना। हम अपने गांव के अनुसार से आपको निकाल के बता रहे हैं कट्ठा में, ठीक है। हमारे यहाँ कट्ठा इतना चलता है। तो डिसमिल मेरा क्या है, डिसमिल है 122, भाग करेंगे 3,75 से। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 122 भाग 3,75। तो ये हमारा हो जाएगा 32.533 हो जाएगा, यानी कि मेरा इतना कट्ठा हो गया। कितना कट्ठा हो गया हमारे यहाँ, 32 कट्ठा, 32.533 कट्ठा आया, ठीक ना। तो ये इतना आया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको बीघा में कन्वर्ट करेंगे। बीघा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, बीघा में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना होगा कट्ठा भाग करना होगा 20 से। तो हमारा कट्ठा कितना है, कट्ठा मेरा 32 है, 32.533 भाग करना होगा 20 से। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.626, यह मेरा बीघा हो जाएगा। इतना मेरा बीघा हो गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और बहुत आसान है, ठीक ना। तो यहाँ हो गया। अब हम इसको एकड़ में भी निकाल के बताएंगे आपको, एकड़ में। तो एकड़ में निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको डिसमिल भाग करना होगा 100 से, क्योंकि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। डिसमिल मेरा क्या है, 122 है, भाग करेंगे 100 से। तो इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1.22 एकड़, यानी कि हमारा इतना एकड़ निकलेगा। इस प्रकार से एकड़ निकलता है। अगर आपको इसी को अगर हेक्टेयर में देखिएगा, हेक्टेयर में निकालना चाहते हैं तो फिर हेक्टेयर में निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको डिसमिल भाग करना होगा 247.1 से, क्योंकि 247 डिसमिल 100 बरकड़ी बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो हम इतना से भाग देंगे, तो हम 122 भाग करेंगे 247.1, ठीक ना, 0.1 है ना। इसको जब भाग करेंगे तो हम भाग करने के बाद हमारा क्या आएगा, 122 भाग 247.1, तो हमारा यह हो जाएगा 0.493, इतना हमारा हेक्टेयर हो जाएगा। तो हेक्टेयर में भी आपको निकाल के आपको बता दिए, आपको हम डिसमिल में भी निकाल के बता दिए, कट्ठा में भी निकाल के बता दिए, बीघा में भी निकाल के बता दिए, एकड़ में, हेक्टेयर में, हम सब में आपको निकाल के बता दिए। और यह जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, अगर इस प्रकार का जमीन है तो इसका क्षेत्रफल बस इसी प्रकार से निकाला जाता है। इसका अगर दूसरा रूप अगर देखना है तो फिर आप कुछ नहीं कीजिए, अब बस आप यहाँ से एक विकल्प कर दीजिए। अगर दूसरा तरीका से निकालना है तब फिर आप क्या कीजिए, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल पर इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अगर दूसरा तरीका अपनाते हैं तो। अगर यह तरीका में अगर कहीं डिफिकल्ट अगर लगता है तो, लेकिन यह तरीका बहुत आसान है। और इसे मतलब क्या होता है कि सही निकल भी जाता है, रकबा क्षेत्रफल निकल जाता है सही सही। अगर आप त्रिभुज में अगर निकालते हैं तो उसमें बस ज़्यादा नहीं 10-15 बरकड़ी का, 10-15 बरकड़ी का डिफरेंस पड़ता है ऐसे निकालने के बाद, लेकिन ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है, सब मतलब सही है, जान लीजिए। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर ऐसा प्लॉट है तो फिर इस प्लॉट का क्षेत्रफल इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं प्लॉट नंबर प्लॉट नंबर नहीं, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा में, और पार्ट 3 में, PRT पार्ट थ्री का इंतजार कीजिए। पार्ट 3 में हम अब मिलते हैं आप लोग से। अगर हाँ, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आप अमीन कोर्स करना चाहते हैं तो फिर इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो अभी का ऑनलाइन का जो फी है वो मात्र 250 रुपया है। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन का फी मात्र 10,500 रुपया है। अगर PDF लेना चाहते हैं तो उसका मात्र फी 50 रुपया है। तो अमीन कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो फिर इस नंबर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।